एंडरसन मोंटगोमरी एवर्टन रॉबर्ट्स, जिन्हें एंडी रॉबर्ट्स के नाम से जाना जाता है, एक पूर्व वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं और उन्हें आधुनिक वेस्ट इंडीज तेज गेंदबाजी का जनक माना जाता है। 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक की शुरुआत तक एंडी रॉबर्ट्स वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों की चौकड़ी का हिस्सा बने। अन्य माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर और कॉलिन क्रॉफ्ट थे, जिसका टेस्ट और वनडे दोनों में विपक्षी बल्लेबाजों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिन, वह 1975 और 1979 में इंग्लैंड में पहले दो प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का भी हिस्सा थे। रॉबर्ट्स का जन्म 29 जनवरी 1951 को एंटीगुआ और बाराबुडा के उर्लिंग्स गांव में हुआ था। रॉबर्ट्स ने विकेट के लिए सामान्य रूप से लंबा रन अप किया, जिससे उन्होंने अपनी डिलीवरी के लिए तैयारी करते हुए तेजी से गति बढ़ाई। वह तेज लिफ्ट उत्पन्न कर सकता था और हवा में बहुत तेज था। रॉबर्ट्स 10 साल से भी कम समय तक खेले, लेकिन उन्हें दुनिया की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमों का सामना करना पड़ा। वह न केवल एक तेज गेंदबाज थे, बल्कि एक चालाक गेंदबाज भी थे और वह पहले गेंदबाज थे जिन्होंने बाउंसर के साथ बल्लेबाजों को रिटायर करने के लिए गति में चतुर बदलाव का इस्तेमाल किया था। रॉबर्ट्स ने अपनी पहली पूर्ण श्रृंखला 1974 में भारत के खिलाफ खेली, जहां उन्होंने श्रृंखला में 32 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड में पिछले सीजन में हैम्पशायर के लिए 119 प्रथम श्रेणी विकेट लेकर विनाश का मार्ग छोड़ा था। 1975 श्रृंखला के पेर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में उनके 54 रन पर 7 विकेट ने ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर दिया और डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन के लिए वेस्टइंडीज का जवाब बन गए। 1975 में पहला विश्व कप बिल्कुल सही समय पर आया और यह एक यादगार सन ब्लेड टूर्नामेंट का उनका दूसरा मैच था, जिसमें वेस्टइंडीज को विकेटकीपर बल्लेबाज डेरिक मरे और रॉबर्ट्स के बीच 64 रन की आखिरी विकेट की साझेदारी से बचाया गया, जो उन्हें एजबेस्टन में पाकिस्तान पर जीत की ओर ले गया। रॉबर्ट्स बल्लेबाज के रूप में अकुशल नहीं थे और टेस्ट में 3 अर्धशतक 50 रन की साझेदारी बनाने में सफल रहे। रॉबर्ट्स को 100 टेस्ट विकेट तक पहुंचने में 2.5 साल से भी कम समय लगा, जो उस समय सबसे तेज था, और उनके सर्वश्रेष्ठ वर्ष निर्विवाद रूप से पैकर क्रांति से पहले 1970 के दशक के मध्य में थे। बाद में वह थके हुए हो गए और उनकी गति कम हो गई। हालांकि उनके अनुभव और गेंद को हिलाने की क्षमता ने उन्हें 1983 तक टेस्ट क्रिकेट में बनाए रखा। हालांकि चोटों और युवा तेज गेंदबाजों के उद्भव ने 1983 में उनके करियर का अंत कर दिया। एक खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेने के बाद से एंडी रॉबर्ट्स का वेस्टइंडीज क्रिकेट में योगदान जारी है। पिचों की तैयारी की देखरेख करने वाले एक प्रशासक के रूप में उन्होंने एंटीगुआ में पिचों को तैयार करने में मदद की, जिस पर ब्रायन लारा ने 2 बार उच्चतम टेस्ट स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। रॉबर्ट्स वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले एंटीगुआन थे। इस प्रकार उन्होंने विव रिचर्ड्स, रिची रिचर्डसन और कर्टली एम्ब्रोस सहित अपने कई प्रसिद्ध देशवासियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अक्टूबर 2005 में रॉबर्ट्स को यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो मान्यता प्राप्त करने वाला दूसरा एंटीगुआन बन गया। रॉबर्ट्स ने 2001 और फिर 2005 में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के साथ काम किया और 2006 में भारत के सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इरफान पठान के खराब फॉर्म में होने के बाद उन्हें प्रशिक्षित करने में भी मदद की। रॉबर्ट्स जुलाई 2006 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड चयन पैनल में शामिल हुए। 2008 में रॉबर्ट्स वेस्ट इंडीज के 12 पूर्व क्रिकेटरों में से एक थे, जिन्होंने स्टैनफोर्ड लेजेंड्स बनाया, जिन्होंने स्टैनफोर्ड 2020 को बढ़ावा दिया।